डिम्पल मेरी क्लाइंट है, ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं और उन्होंने अपना 20 केजी वेट लॉस किया है। 98 केजी से 78 केजी पर आई हैं और जबरदस्त इंच लॉस, अमेजिंग इंच लॉस। उनकी पिक्चर्स मैंने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करी, बिफोर आफ्टर पिक्चर्स, एंड आई वाज फ्लडेड विद मैसेजेस। मेरे पास इतने डीएम्स आए, इतनी ईमेल्स आई, सब लोगों ने इतना हैरान हो गए उनकी पिक्चर्स देख के बिफोर आफ्टर। मुझे मैसेज किया कि मैम ये जो आपकी क्लाइंट हैं जिनकी आपने पिक्चर पोस्ट करी है, इन्होंने ऐसा कौन सा डाइट प्लान फॉलो करा कि इतना जबरदस्त इनका इंच लॉस हुआ है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं उनका पूरा का पूरा डाइट प्लान मैं आपके साथ शेयर करूं। पता है, डिम्पल ने जब अपना वेट लॉस किया ना, तो हर कोई जो उनको पहले से जानता था, बहुत दिनों बाद उन्होंने देखा था डिम्पल को, वो हर कोई डिम्पल को यही कॉम्प्लीमेंट दे रहा था कि डिम्पल आप तो अपनी एज से 10 साल यंग लग रहे हो। एक्चुअली डिम्पल अपनी एज से 10 साल छोटी लग रही है। मैं आपको ये बता दूं कि जो लोग भी इंडिया के बाहर रहते हैं ना, उनकी लाइफ जो है वो काफी टफ होती है। उन्हें अपने सारे काम मैक्सिमम खुद से करने पड़ते हैं। तो डिम्पल वर्किंग भी है, उनकी फैमिली भी है, तो हर चीज खुद से मैनेज करना, अपना घर, अपनी फैमिली, अपना ऑफिस और साथ में डाइट फॉलो करना, इट्स नॉट इजी एट ऑल। तो अगर डिम्पल कर सकती हैं तो आप क्यों नहीं, 100% कर सकते हो। इसीलिए मैं आज डिम्पल का डाइट प्लान आपके लिए लेकर आई हूं, क्योंकि मैंने डिम्पल को ना बहुत ज्यादा इजी और सिंपल डाइट प्लान दिया था ताकि वो उसको बहुत अच्छे से फॉलो कर पाए, और डिम्पल ने किया भी, एंड आई एम सुपर प्राउड ऑफ हर। सबसे पहले चलते हैं डिम्पल से मिल लेते हैं। आप भी देख लो कि डिम्पल में क्या चेंजेस आए हैं, जबरदस्त चेंजेस हैं। उनके चेंजेस देख लो और फिर आपके साथ में उनका डाइट प्लान शेयर करूंगी। मैं ये वीडियो डॉक्टर शिखा मैम को थैंक यू बोलने के लिए बना रही हूँ। उनके साथ मैंने अपना वेट रिड्यूस जर्नी स्टार्ट किया था। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है इस जर्नी में, और मैंने नियरली अपना 20 केजी वेट रिड्यूस किया है। अभी मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, और मेरे बच्चों के बाद मेरा वेट बहुत ज्यादा पुट ऑन हो गया था और मेरा वेट कम भी नहीं हो रहा था, और मेरे को बहुत मैंने ट्राई किया। लेकिन एक दिन फिर मैंने डॉक्टर शिखा मैम को कांटेक्ट किया। मेरे को उन्होंने अपना जो डाइट प्लान दिया, और बहुत अच्छा डाइट प्लान था, और मैंने बहुत एंजॉय किया अपनी जर्नी में, और मेरे को कोई परेशानी नहीं आई, कोई हेल्थ इश्यूज नहीं आए। पूरा दिन वो खाने को भी देते हैं, घर का खाना होता है, बहुत अच्छा खाना होता है। मेरे को सारे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हैं। सब मेरे को कहते हैं कि बहुत अच्छा वेट रिड्यूस हुआ है आपका। और अभी मैंने और नेक्स्ट 10 केजी के लिए उनके साथ अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करना है, और अभी मैंने 20 केजी नियरली डन कर लिया है। अगर आपने अपना अच्छे वे से अपना पूरा वेट रिड्यूस करना है तो प्लीज आप कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर शिखा को, वो बहुत अच्छा गाइड करते हैं। अभी मेरी हेल्थ अभी बहुत अच्छी हो गई है। मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी वेट जब मेरा बहुत ज्यादा वेट बढ़ गया था। और थैंक यू सो मच डॉक्टर शिखा मैम, आपने मेरी बहुत हेल्प की है। थैंक यू सो मच। तो ये हैं डिम्पल, आप देख रहे हो उनके चेंजेस, जबरदस्त चेंजेस आए हैं। तो चलो सबसे पहले मैं आपके साथ डिम्पल का डाइट प्लान शेयर करती हूँ। डिम्पल को मैंने अपने 5 गोल्डन रूल्स भी बताए थे, जो आपको भी बता रही हूँ। इसको डाइट प्लान के साथ फॉलो कर लेना, आपको जबरदस्त रिजल्ट्स मिलेंगे। सबसे पहली चीज, रात को 7 से 8 घंटे की नींद ले लेना। दूसरी चीज, पूरे दिन में 3 से 3.5 लीटर पानी पी लेना। तीसरी चीज, स्ट्रेस बिल्कुल मत लेना। 4th चीज, अपना डिनर शाम 7 बजे से पहले खत्म कर लेना। और 5th चीज, डेली अपना वेट चेक करना और एक डायरी में नोट डाउन करना। साथ में डिम्पल के पास तो टाइम होता नहीं था कोई बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करने का या जिम जाने का। मैंने डिम्पल को एक सिंपल सी चीज बताई, पूरे दिन में सिर्फ 1 घंटे की ब्रिस्क वॉक कर लेना, चाहो तो एक साथ, चाहो तो 2 पार्ट्स में। तो डिम्पल ने डेली 1 घंटे की ब्रिस्क वॉक करी। पूरा दिन में एक्टिव तो वो रहती ही थी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि वो इंडिया के बाहर रहती हैं, हर काम खुद करना पड़ता है, तो उनके पूरे दिन में अराउंड 10 to 15,000 स्टेप्स जरूर हो जाते थे। वो वर्किंग भी हैं, बच्चे भी हैं, फैमिली भी है, इस तरीके से उनके स्टेप्स भी जो है वो पूरे हो जाते थे। तो आप अपने स्टेप्स बढ़ाइए, 1 घंटे की ब्रिस्क वॉक करो, ये 5 गोल्डन रूल्स और ये डाइट प्लान, फिर देखो आपकी बॉडी पे क्या मैजिक होता है। तो शुरू करते हैं ये डाइट प्लान। सबसे पहली चीज, रात को 10 साढ़े 10 बजे आपने सो जाना है। सुबह आपने 6 साढ़े 6 बजे उठना है, उठ के वॉशरूम यूज करना है, और सबसे पहले अपना वेट चेक करना है और एक डायरी में नोट डाउन करना है। उसके बाद आपने लेनी है अपनी मॉर्निंग ड्रिंक अराउंड 7-7:30 के आसपास, और मॉर्निंग ड्रिंक में आपने लेना है एलोवेरा जूस, और मार्केट का नहीं, आपने घर पर बनाना है। कोशिश करना अगर आपके पास प्लांट अवेलेबल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तब आप बाहर का ले सकते हो। तो आपने
एलोवेरा जूस बनाना है। कैसे बनाना है चलो मेरे किचन में मैं बताती हूँ। गाइस, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एलोवेरा का एक लीफ ले लिया है, उसको मैंने वॉश कर लिया है अच्छे से। उसका जो टॉक्सिक पार्ट जो होता है डार्क कलर का जेल, वो मैंने निकाल दिया है। अब इसको छील रही हूं मैं। इसका जो ऊपर का पार्ट है इसको आप पील कर लेंगे। दैट्स इट। अब ये अंदर जेल है, इसको हम स्क्रैप कर लेते हैं। एक चॉपिंग बोर्ड पर रख के नाइफ से मैं इसको स्क्रैप कर रही हूँ। सेम इसी तरीके से पूरी की पूरी लीफ का जो अंदर जेल पार्ट है उसको हम स्क्रैप करके निकाल लेंगे। दैट्स इट। ये रेडी है हमारा जेल। पूरा जेल निकाल लिया हमने लीफ से। अब मैं यहाँ पे एक ब्लेंडर जार ले रही हूँ। ये जेल मैं जार में डाल रही हूँ। 1 ग्लास पानी ले लिया है मैंने यहाँ पे, ये भी डाल देंगे इसमें और इसको ब्लेंड कर देंगे। इसको मैं एक ग्लास जार में ट्रांसफर के लिड लगा के 4 से 5 दिन तक फ्रिज में आराम से स्टोर करके रख सकती हूँ। थोड़ा सा जूस ले लूंगी, इतना। अब इसके अंदर मैं 1 ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ। ये ल्यूकवार्म वाटर है, गुनगुना पानी है। बस इसको मिक्स करेंगे और पी लेंगे। आज सुपर डुपर एलोवेरा जूस इज रेडी। तो ये है एलोवेरा जूस। ना ही सिर्फ आपका वेट लॉस कराएगा, आपके सिस्टम को क्लीन रखेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं आने देगा, आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाएगा। आप देख रहे हो डिंपल की क्या स्किन जो ग्लो करती है, वो यही है। एलोवेरा जूस आप अपने डाइट में इंक्लूड करना शुरू करो, फिर देखो कि आपको क्या मैजिक देखने को मिलता है। अराउंड 7-7:30 आपने ये लेना है। उसके बाद आपने अपना ब्रेकफास्ट लेना है अराउंड 8-8:30 के आसपास। मोस्ट कॉमनली जो मैंने डिंपल को ब्रेकफास्ट दिया है वो है पालक पनीर पराठा, प्रोटीन रिच। कैसे बनाना है चलो मेरे किचन में मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैं बोल में 1/4 कप होल व्हीट फ्लावर ले रही हूँ। अब मैंने ले लिया है 1/4 कप बेसन। हम यहाँ पर 2 पराठे का डो प्रिपेयर कर रहे हैं। अब हमें डालनी है थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ स्पिनच प्यूरी। मैंने पालक के कुछ पत्तों को ब्लांच करके यानी कि गर्म पानी में 5-10 मिनट डिप करके उसको ग्राइंड कर लिया है। इसको मैं आटे में मिला दूंगी। अब इन सब चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसका हम एक डो प्रिपेयर कर लेंगे, जैसे किसी भी रोटी या पराठा के लिए हम आटा गूंथते हैं। तो ये 2 पराठों का डो हमारा बनके रेडी हो गया है। अब पराठे की स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे 50 ग्राम्स पनीर ले लिया है, इसको थोड़ा सा क्रम्बल कर लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ बहुत ही फाइनली चॉप्ड अनियन। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और ये हमारी स्टफिंग बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम अपना पराठा बेल लेते हैं, जैसे हम अपना नॉर्मल रोटी या पराठा बेलते हैं। थोड़ा सा सूखा आटा मैंने लगा दिया है यहाँ पर। इसको पहले थोड़ा सा हम बेल लेंगे। इसमें अपनी पनीर की स्टफिंग हम ऐड कर देते हैं, थोड़ी सी और स्टफिंग। अब हम इसको बंद कर देंगे और अब अपना पराठा बेल लेते हैं हम। तो पराठा हमारा बेलकर बिल्कुल रेडी है। एक पैन को हमने हीट कर लिया है, अपना पराठा सेक लेते हैं हम। एक साइड से कुक हो गया है, इसको हम फ्लिप करके दूसरी साइड से भी अच्छे से कुक कर लेंगे। बिल्कुल हेल्दी वे में हमने इसे कुक कर लिया है, बिना किसी ऑयल या घी के। अब ये दोनों तरफ से बहुत अच्छे से कुक हो गया है। इसको हम सर्व कर देते हैं। इसको हमने सर्व कर दिया है। अब बारी आती है देसी घी की। 1 टीस्पून हमने मेल्टेड देसी घी ले लिया है और उसको बहुत अच्छे से हम अपने पराठे के ऊपर अप्लाई कर देंगे। बिल्कुल सॉफ्ट सा गर्मा गर्म पराठा हमारा बनके बिल्कुल रेडी है, जिसको हम अपने वेट लॉस के लिए यूज करेंगे और ये हमें फैब्युलस वेट लॉस देगा। तो ये है पालक पनीर पराठा। ऐसा एक पराठा आप अपने ब्रेकफास्ट में ले सकते हो, साथ में अपनी फेवरेट चाय कॉफी ले सकते हो। बस शुगर और जैगरी यूज मत करना, या तो फीकी पीना या फिर स्टीविया ऐड करना। ये नहीं लेना चाहते या बदल बदल कर लेना चाहते हो, आलू प्याज का पराठा मेरे चैनल पर है, बिल्कुल आप ये भी खा सकते हो और वेट लॉस कर सकते हो। डिंपल ने किया, आप ये ले सकते हो। डिंपल को पराठे बहुत पसंद थे, तो मैंने उनके डाइट में पराठे बहुत ऐड करें, तो आप ये ले सकते हो। एक आपने लेना, फ्राई नहीं करना, जैसे मैंने बनाया वीडियो में बिल्कुल वैसे देखकर बनाना है। आप ले सकते हो वेट लॉस पोहा। ये नहीं लेना चाहते तो आप ले सकते हो इडली, ओट्स इडली, 3 या 4 ओट्स इडली घर की बनी हुई मिंट कोरिएंडर चटनी के साथ। इन सब चीजों की रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने मिड मॉर्निंग स्नैक की। मिड मॉर्निंग स्नैक आपने लेना है अराउंड 10-10:30 के आसपास। मैंने डिंपल को बहुत ज्यादा बेरीज दी थी उनके डाइट में। अगर आपको बेरीज अवेलेबल है तो आप वो ले सकते हो। अगर नहीं अवेलेबल तो आपके एरिया में जहां आप रहते हो जो आपको इजीली अवेलेबल है, सीजन का है, सस्ता है, फ्रेश है, वैसा कोई भी एक फ्रूट आपने लेना है। 100 to 150 ग्राम्स ये आपने लेना है। साथ में आप 1 कप ग्रीन टी लो, वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगी। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने लंच की, जो आपने लेना है दोपहर 1 से 2 बजे के बीच में। लंच में आपने लेना है हाई प्रोटीन मूंग दाल सैलेड। कैसे बनाना है चलो मेरे किचन में मैं बताती हूँ।
सबसे पहले हमने एक पैन को हीट करना है। उसमें अराउंड 1 स्पून में ऑयल डाल रही हूं। फाइनली चॉप्ड जिंजर यानी अदरक डाल रही हूं। फाइनली चॉप्ड गार्लिक यानी लहसुन डाल देंगे पैन में। फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिलीज यानी हरी मिर्च डाल देंगे। सब चीजों को स्टर कर देंगे, थोड़ा सा कुक कर लेंगे जब तक ये लाइट ब्राउन हो जाए। अब इसमें हम डाल देंगे फाइनली चॉप्ड अनियन यानी प्याज। अनियंस को भी थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे, कुक कर लेंगे जब तक ये ट्रांसलूसेंट या लाइट पिंक ना हो जाए। अब हम पैन में डाल देंगे फाइनली चॉप्ड टमेटो। अब हम डाल देंगे थोड़ा सा सॉल्ट यानी नमक, थोड़ा सा ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च। अब इन सब चीजों को मिक्स कर देंगे, थोड़ा सा कुक कर लेंगे हम। अब ये मैंने ले ली है होल ग्रीन मूंग दाल या होल ग्रीन लेंटिल। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और अराउंड 4 आवर्स के लिए मैंने सोक करके रख दिया था। आप इसको 4 आवर्स टू ओवरनाइट सोक करके रख सकते हैं। इसको डाल दिया है पैन में। सब चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम, थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। पैन के ऊपर लिड लगा देंगे और इसको स्टीम में कुक होने देंगे हम। लिड हटाकर चेक कर लेते हैं। सब चीजें हमारी बहुत अच्छे से कुक हो गई हैं। हीट हम यहाँ पे ऑफ कर देंगे और यहाँ मैं डाल रही हूँ लेमन जूस। इसको हम एक बार बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये है हमारा प्रोटीन रिच सैलेड। ये एक कंप्लीट मील है। इसमें प्रोटीन भी है, कार्ब्स भी है और फैट भी है, फाइबर भी है। इसको आप अपने ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर किसी भी मील में ले सकते हैं और ये आपको अमेजिंग वेट लॉस तो देगा ही। तो ये है मूंग दाल सैलेड। ये आपने बनाना है, बहुत ही ज्यादा क्विक सिंपल है। ऐसी ही रेसिपीज दी थी मैंने डिंपल को, क्योंकि बहुत ज्यादा कुकिंग का टाइम तो होता नहीं था उनके पास। तो ये मैंने दिया। आपने क्वांटिटी जो है वो 150 to 200 ग्राम्स रखनी है। साथ में एक पूरा बड़ा बोल भर के सैलेड का खाना है। ये नहीं लेना चाहते लोबिया सैलेड ले लो, ये भी आपने सेम क्वांटिटी में लेना है। ये भी नहीं लेना चाहते लौकी दाल ले लो, सेम क्वांटिटी में आपने लेनी है। ये नहीं लेना चाहते वेट लॉस छोले ले लो। सब चीजों के साथ एक पूरा बड़ा बोल भर के आपने सैलेड का लेना है। और ये सब चीजें जो हैं वो प्रोटीन में रिच है, फाइबर में रिच है और बनाने में बहुत ही ज्यादा क्विक और सिंपल है। इसके बाद बात कर लेते हैं अपनी इवनिंग स्नैक के बारे में। इवनिंग स्नैक आपको लेना है 4 साढ़े 4 बजे के आसपास। डिंपल ने मुझे एक चीज बोली थी कि मैम मुझे ना मंचिंग की बहुत ज्यादा हैबिट है। इवनिंग के टाइम पे जब मैं काम से थकी हुई घर पर आती हूँ ना, तो मुझे मंचिंग करने का बहुत मन करता है, कुछ ऐसा क्रंची सा मिल जाए। तो मैं क्या करती हूँ, मैं ना नमकीन का पैकेट खोल लेती हूँ और चाय के साथ मैं वो खाती हूँ, जिसकी वजह से मेरा वेट जो है वो कम नहीं होता। तो मैंने उन्हें एक हेल्दी वर्जन दिया नमकीन का, वेट लॉस नमकीन। आज आपको भी वही सीक्रेट रेसिपी बता रही हूं मैं। ग्रीन टी या ब्लैक कॉफी के साथ आपने वेट लॉस नमकीन लेना है 30 ग्राम्स की क्वांटिटी में। कैसे बनाना है चलो मेरे किचन में मैं बताती हूं। उसमें 1/4 कप आमंड्स ले लिए हैं, 1/4 कप मैंने यहाँ पे कैशू नट्स लिए हैं, 1/4 कप मैंने ले लिए हैं पीनट्स। रोस्ट कर लेंगे तो इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसमें 1 टेबलस्पून पंपकिन सीड्स, 1 टेबलस्पून सनफ्लावर सीड्स और 1 टेबलस्पून फ्लैक्स सीड्स डालकर इसको भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। अब इनको भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। 1 कप रोल्ड ओट्स ले लिए हैं, इसको थोड़ा सा हम रोस्ट कर लेंगे। हम इसमें 1 कप पफ्ड राइस ऐड कर देंगे। अब इसमें 1 कप रोस्टेड चना ऐड कर देंगे, तो थोड़ा सा रोस्ट कर देंगे और मिक्स कर देंगे। अब इन सबको भी हम उसी प्लेट में निकाल लेंगे। अब उसी पैन में मैं 1 टेबलस्पून देसी घी ले रही हूँ, थोड़ी सी हल्दी ऐड कर देंगे, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़े से कड़ी पत्ता लीव्स, स्लिट ग्रीन चिलीज, उनको हम थोड़ा सा सॉटे कर देंगे। इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून रेजिन्स, 1 टेबलस्पून ब्लैक रेजिन्स और 1 टेबलस्पून ड्राई क्रैनबेरी। सब चीजों को थोड़ा सा मिक्स कर दिया। अब यहाँ पे ब्लैक सॉल्ट डाल रही हूँ, थोड़ा सा चाट मसाला डाल रही हूँ और अब सारी रोस्टेड चीजें जो हमने प्लेट में निकाल के रखी थी उसे हम वापस पैन में डाल देंगे और इनको सारे स्पाइसेस के साथ हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको एक एयर टाइट जार में आप स्टोर करके बहुत इजीली रख सकते हो। तो ये है मेरी वो सीक्रेट रेसिपी। आप जब ये नमकीन बनाओगे ना, तो आप क्या, आपके घर वाले ही पहले पूरा का पूरा नमकीन खत्म कर देंगे। तो ये इतना टेस्टी बनता है। डिंपल भी मुझे यही बोलती थी कि मैम मैं अपने लिए नमकीन बनाती हूँ, उससे पहले मेरी फैमिली ये खत्म कर देती है। तो ये इतना टेस्टी है, लेकिन आपने इसको बताए हुए पोर्शन में ही खाना है। ज्यादा क्वांटिटी में खाओगे तो वेट कम नहीं होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने डिनर की। डिनर आपने लेना है 7 बजे से पहले। डिनर में भी मैं आपको एक प्रोटीन रिच ऑप्शन दे रही हूँ, पनीर पेरी पेरी। कैसे बनाना है चलो मेरे किचन में मैं बताती हूँ। पेरी
पेरी बना रही हूँ। सबसे पहले एक पैन ले लिया, मैंने गैस पे रख दिया उसको। 1 चम्मच ऑयल लिया है, थोड़ा सा जीरा लिया है, थोड़े से ब्लैक पेपरकॉर्न्स, 4 सूखी हुई लाल मिर्चें ले रही हूँ। मैं यहाँ पे 2 लोगों के लिए बना रही हूँ, अगर आप 1 पर्सन के लिए बना रहे हैं तो आधी क्वांटिटी लेना। थोड़ा सा गार्लिक साबुत लिया है यहाँ पे, थोड़ा सा जिंजर, इसको थोड़ा सा सौते कर लेंगे हम। थोड़ा सा जब ये ब्राउन हो जाएगा बस उतना इसे कुक करना है। 2 टमाटर लिए हैं यहाँ पे मैंने, छोटा छोटा काट लिया है, इसको भी थोड़ा सा सौते कर लेंगे हम। इसको ढक देंगे। अब ये लिड हटा रही हूँ मैं। देखिए टमाटर अच्छे से कुक हो गए हैं हमारे। बस गैस यहाँ पे बंद कर देनी है और इसको ठंडा करके हमने ग्राइंड कर लेना है। यहाँ पे पनीर लिया है मैंने, उसके बड़े बड़े स्लाइसेस काट लिए हैं। याद रखिए ये मैं 2 लोगों के लिए बना रही हूँ, अगर आप 1 जने के लिए बना रहे हैं तो क्वांटिटी हाफ लीजिएगा। टमाटर ग्राइंड कर दिए हैं मैंने और ये एक मैरिनेट बन गया है। इसमें हम अपना पनीर डिप करेंगे और फिर उसके बाद हम उसको ग्रिल करेंगे। ये देखिए मैं यहाँ पे डिप कर रही हूँ पनीर को, इसमें अच्छे से कोट कर दूंगी इसको दोनों तरफ से इसमें। अब ये ग्रिल पैन रख लिया है मैंने गैस के ऊपर और उसके ऊपर मैं बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ, बिल्कुल ब्रश से। अब ये जो पनीर मैंने डिप किया था अपने मैरिनेट में, इसको मैं ग्रिल कर लूंगी। सारे स्लाइसेस मैं इसके ऊपर रख रही हूँ। अब इसको कवर कर दूंगी मैं एक लिड से। अब ये कुक हो गया है, लिड हटा दूंगी और इसको टर्न कर दूंगी मैं दूसरी तरफ। दूसरे साइड से भी अच्छे से कुक कर लेंगे। ये देखिए कितने अमेजिंग ग्रिल मार्क्स आ गए हैं। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो आप ये तवा पे भी कर सकते हैं। इसको कवर कर दूंगी मैं फिर से और कवर करके पका लूंगी। अब ये कुक हो गया है दूसरे साइड से भी। बस इसको हम प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं। देखिए कितने अच्छे से ये दोनों साइड से कुक हो गया है। बस सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी गाइस। लेकिन बस उससे पहले मैं थोड़ी सी अपनी वेजीज भी सॉटे कर लूंगी इसी ग्रिल पैन के ऊपर। ये मैंने प्याज ले लिया है, एक बड़े बड़े पीसेस में मैंने काट लिया है और यहाँ पे कैप्सिकम ले लिया है। इसको मैं उसी ग्रिल पैन के ऊपर अच्छे से सॉटे कर लूंगी। थोड़ी सी सॉस डाल रही हूँ उसके ऊपर जो मैंने टमाटर को ग्राइंड करके बनाई है। इसमें सॉल्ट आप बिल्कुल यूज नहीं करेंगे गाइस। इसको अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी और इसको भी मैं कवर करके कुक कर दूंगी अच्छे से। अब ये कुक हो गई, लिड हटा देती हूँ मैं। बहुत अच्छे से कुक हो गए हैं हमारे अनियंस और कैप्सिकम यहाँ पे। बस अब इसको सर्व कर देंगे हम। Our dinner is absolutely ready guys. देखिए how amazing it is. And trust me, it's very very yummy. तो ये है पनीर पेरी पेरी। 50 to 100 ग्राम्स पनीर आपने लेना है, साथ में एक बड़ा बोल भर के सैलेड का खाना है। ये नहीं लेना चाहते तो पैन फ्राइड पनीर कैप्सिकम ले लो। ये भी नहीं लेना चाहते तो सोया मसाला ले लो। सोया मसाला में भी प्रोटीन बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है और खाने में बहुत टेस्टी है। ये नहीं लेना चाहते, आपको सूप लेने का मन है तो ओट सूप ले लो, ये भी बहुत ज्यादा फिलिंग है। और इन सब की रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। एक बड़ा बोल भर के सैलेड का लेना साथ में और डिनर 7 बजे से पहले खत्म कर देना। ये सब चीजें मैंने डिंपल के डाइट में हमेशा ऐड करी हैं और इन सब चीजों ने ही डिंपल को इतने अमेजिंग रिजल्ट्स दिए। इसके बाद बात कर लेते हैं अपनी नाइट ड्रिंक के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके वेट लॉस में जो रोल प्ले करती है वो है आपका डाइजेशन। अगर आपका डाइजेशन अच्छा है ना तो वेट लॉस बहुत फास्ट होगा। और अजवाइन टी एक ऐसी टी है जो आपके डाइजेशन को बहुत ही अच्छा रखती है। डिंपल को बहुत ज्यादा दी थी मैंने क्योंकि उनको अपनी डाइजेशन वीक लगती थी, जिसकी वजह से ये मैंने बहुत ज्यादा ऐड करी है उनके डाइट में। तो अराउंड 9-9:30 आपने इसको लेना है। कैसे बनाना है चलो मेरे किचन में मैं बताती हूँ। मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है, उसमें मैं 1 गिलास पानी डाल रही हूँ। उसको गैस पे रख दिया है मैंने। 1/4 टीस्पून मैं यहाँ पे अजवाइन ले रही हूँ, कैरम सीड्स, इसको डाल दिया है मैंने इसमें और इसको ढक के हम बॉईल कर लेंगे। अब ये लिड हटा रही हूँ मैं। बॉईल हो चुका है पानी, गैस ऑफ कर देंगे। वेरी सिंपल बन गई हमारी अजवाइन टी इन जस्ट 2 मिनट्स। इसको ढक कर रख देंगे हम 2 मिनट के लिए और उसके बाद इसको छान कर हम गरम गरम पी लेंगे। So simple. It's ready, guys. तो ये है अजवाइन टी। 9-9:30 इसको लेके 10 बजे तक आपने सो जाना है। आपको एक बात बिल्कुल सच सच बताऊं मैं, जो लोग इंडिया के बाहर रहते हैं ना उनके लिए लाइफ जेन्युइनली बहुत टफ है क्योंकि उनको अपने घर का सारा काम देखना, बाहर का सारा काम देखना, हर चीज खुद से जाकर लेकर आनी, अपने फैमिली को देखना, बच्चों को देखना, वर्किंग
वर्किंग है तो अपने काम को देखना, ये सब चीजें इजी नहीं होती। चाहे तो कोई भी इंसान इन सब चीजों के एक्सक्यूजेस लेकर ना वेट गेन करता चला जाए और एक्सक्यूज ये दे कि लाइफ बहुत टफ है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, टाइम ही नहीं है। लेकिन जिस इंसान को अपनी लाइफ इंप्रूव करनी होती है ना, अपनी हेल्थ इंप्रूव करनी होती है, अपनी बॉडी को इंप्रूव करना होता है, वो इन सब चीजों के साथ भी कर जाता है, जैसे डिंपल ने कर लिया। तो मैं आपको ये चीज सिर्फ इसलिए बता रही हूं कि हम लाइफ में हमें वही मिलता है जो हम देखते हैं। अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स देखोगे तो प्रॉब्लम्स ही नजर आएंगी और प्रॉब्लम्स और मिलेंगी। और अगर आप ये देखोगे कि नहीं, प्रॉब्लम्स तो हैं लेकिन हमें पॉजिटिव चीजें देखनी है, और अगर आप पॉजिटिव चीजें देखोगे तो और पॉजिटिव चीजों को आप अट्रैक्ट करोगे। तो यही मैं आपको बोलना चाहती हूं कि अगर कोई इंसान इतनी प्रॉब्लम्स के बाद और इतनी डिफिकल्ट और टफ लाइफ के बाद 20 किलो अपना वजन कम कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। अगर आपकी लाइफ में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रेस है, डिफिकल्ट है, लाइफ बिजी है, मैंने मान लिया, लेकिन आज ये डिंपल का एग्जाम्पल मैं इसीलिए लेकर आई हूं कि टफ लाइफ के बाद भी कर सकते हो, आप भी कर सकते हो। आज से ही शुरू कर दो और डेफिनेटली अगर आपने इन चीजों को 100% दिया ना और बिल्कुल सिंसियरली फॉलो करा तो आप भी कर जाओगे। और जब आप कर लोगे ना तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, अपनी पिक्चर्स भी मेरे साथ शेयर करना, मुझे दिल से खुशी होगी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो और डिंपल का जज्बा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने बहुत सारे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना। मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लाती रहती हूँ। आपको हेल्प मिलेगी, इन चीजों को खुद से फॉलो कर सकते हो, मोटिवेशन मिलेगा। सबसे बड़ी बात, अगर आप इंस्टाग्राम पर हो, फेसबुक पर हो, ट्विटर पर हो तो वहां पर भी मुझे फॉलो कर लेना। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल गाइस। बाय फॉर नाउ।